नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे अल्टीमेटम दिया गया था 48 घंटों का। हालांकि वो टाइम यहाँ पे ख़त्म होने वाला है। अब क्या मतलब डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर डायरेक्ट यहाँ पे अब अटैक मतलब करेंगे? और यहाँ पे इजराइल है, क्या अब ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होकर बैठा हुआ है यहाँ पे? आज हम इस चीज़ के बारे में यहाँ पे सारी चीज़ें वगैरह करेंगे और हालांकि जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ईरान यहाँ पे अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खोलता है और उसकी वजह से जो दुनिया की जो इकोनॉमी में जो काफ़ी ज़्यादा मतलब गिरावट वगैरह आने वाली है, तो उसका मतलब क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। और ईरान के पास जो यहाँ पे डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जो यूएस यहाँ पे मतलब अपनी मतलब दोनों की दोनों यहाँ पे एयरक्राफ्ट वगैरह यहाँ पे गिरा चुका है। और इसके बारे में हम काफ़ी ज़्यादा मतलब जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। और जो यहाँ पे मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से तनाव वगैरह बढ़ता जा रहा है, और इसके बारे में यहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा जानकारी लेने की यहाँ पे कोशिश वगैरह करेंगे। आप बने रहे वीडियो के ऊपर, हम यहाँ पे एक एक चीज़ के बारे में यहाँ पे देखेंगे। और जो यहाँ पे देखिए यूएस ने जो यहाँ पे डिप्लोमेटिक जो यहाँ पे एक टिगर यहाँ पे एक बनाया हुआ है। और जो यहाँ पे यूएस के जो प्रेसिडेंट है हमारे डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर 48 घंटे के अंदर अगर आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर नहीं खोलते हैं तो इसराइल को यहाँ पे प्रिपेयर करने के लिए बोल दिया गया कि भाई आप एनर्जी जो भी वहाँ पे ईरान की जो एनर्जी जो फैसिलिटी है वहाँ पे स्ट्राइक करने के लिए रेडी होने के लिए यहाँ पे कह दिया गया। अब सिर्फ ये वेट कर रहा है कि वाशिंगटन से कोई मतलब ग्रीन सिग्नल वगैरह आ जाए और जिसकी वजह से ये डायरेक्ट यहाँ पे अटैक वगैरह कर दे। ये बहुत ही बड़ी एक मतलब चीज़ है जो मतलब यहाँ पे जो प्रिपेयर वगैरह मतलब करके यहाँ पे रखी गई है। और उसी को यहाँ पे देखते हुए आप यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे एक एयर स्पेस के ऊपर यहाँ पे जो यूएस ने जो बात वगैरह कही थी कि हमने मतलब ईरान की एयर स्पेस के ऊपर यहाँ पे कंट्रोल पा लिया है। हालांकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे देख देख सकते हो कि भाई अगर कोई भी यहाँ पे अगर मिसाइल अगर ईरान की अगर स्पेस के अंदर यहाँ पे घुसने की अगर कोशिश अगर करता है तो भाई वहाँ वहीं पे मतलब डायरेक्ट यहाँ पे अटैक वगैरह कर दिया गया है। मतलब ईरान की तरफ से मतलब उसको मतलब काफ़ी मुंह तोड़ मतलब जवाब यहाँ पे दे दिया गया है। और जिसकी वजह से यहाँ पे आप देख देख सकते हैं अभी ये जो फाइट वगैरह चल रही है इसकी वजह से यहाँ पे देखिए इकोनॉमी जो क्रैश वगैरह यहाँ पे बारम्बार यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। और जितना भी यहाँ पे दुनिया में 20% ऑयल और एलएनजीपी जो भी सप्लाई वगैरह यहाँ पे होती थी यहाँ से स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से यहाँ पे ओके जो मतलब यहाँ से गुजरती थी। और इसको लेके काफ़ी अभी यहाँ पे मतलब चिंता मतलब जताई जा रही है कि भाई कई सारे जहाज़ यहाँ से मतलब बाहर जा नहीं पा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रही है कि आदमी को कि भाई यहाँ ये कब तक खुलेगा। हालांकि अभी ये खुलने का कोई रास्ता भी अभी साफ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है और बारंबार ये शटडाउन होता जा रहा है। अब एक तरफ है यूएस की जो यहाँ पे पॉलिटिकल जो अल्टीमेटम दिया गया है कि भाई सीधा ये वाली लाइन आपको जो पीली यहाँ पे जो पीली लाइन जो दिखाई दे रही है जो कि भाई पैरेलली एक दूसरी भी यहाँ पे ये लाइन बढ़ती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है जो काइनेटिक की तरफ यहाँ पे बढ़ती हुई आपको दिखाई दे रही है। और ये जो यूएस की तरफ से जो अल्टीमेटम दिया गया है ना कि अगर 48 घंटे के अंदर अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं ओपन होता तो आप रेडी हो जाओ कि भाई दूसरा जो वार जो होगा जो काफ़ी मतलब भयानक होने वाला है यूएस की तरफ से। और ये चीज़ उन लोगों को मतलब रेडी रेडी होकर मतलब रहने के लिए मतलब बोल दिया गया यूएस की तरफ से। हालांकि जो इसराइल है, इसराइल पे भी पूरी तरीके से यहाँ पे ऑपरेशन के लिए रेडी होकर बैठा हुआ है कि भाई ईरान के जो भी यहाँ पे एनर्जी जो फैसिलिटी है ना, तो विद इन अ वीक में वो उसको उड़ाने वाला है। क्योंकि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल ही नहीं रहा। सबसे बड़ी दिक्कत ये यहाँ पे सामने आ गई है। देखिए अब जिस टाइम यहाँ पे जो इसराइल ने अपनी ना यहाँ पे ये देखिए अपनी जो शिप को पास करने की यहाँ पे कोशिश की गई थी, तो ईरान ने उसके ऊपर सीधा ड्रोन स्ट्राइक कर दिया था। और जिसकी वजह से यहाँ पे मतलब आग भी लग गई और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनका मतलब नुकसान भी हुआ। और अभी ये जो ब्लॉकेट यहाँ पे बना हुआ है ना, ये दुनिया की जो 20% यहाँ से मतलब ग्लोबल जो सप्लाई जाती है, ये ब्लॉकेट की वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे क्राइसिस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। जैसे एनर्जी क्राइसिस हो रहा है, जैसे वर्ल्ड की इकोनॉमी गिर रही है। और ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को वर्चुअली यहाँ पे शट डाउन भी मतलब कर दिया गया है। अब आने वाले टाइम में ये देखिए अगर इसी तरह के अगर ड्रोन अगर हमले होते रहे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे ईरान को नुकसान मतलब झेलने को पड़ सकता है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि भाई यहाँ पे जो ये ईरान है, देखिए ये ईरान ना, ये देखिए ये ईरान यहाँ से सिर्फ मतलब यहाँ पे सिर्फ किसी किसी जगहों पर नहीं सिर्फ टारगेट कर रहा है।
ये देखिए यहाँ पे मिडिल ईस्ट में भी टारगेट कर रहा है और इसराइल को भी टारगेट। देखिए ये एक ही टाइम में यहाँ पे देखिए इसराइल को यहाँ पे मिसाइल वगैरह से मतलब टारगेट कर रहा है, और जहाँ जहाँ पे मतलब यूएस की जो हेड क्वार्टर वगैरह यहाँ पे पड़ी हुई है ना, तो ये सिर्फ वहाँ पे ज़्यादा मतलब फोकस कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी इसकी मतलब मिलिट्री जो हेड क्वार्टर वगैरह मतलब यूएस की पड़ी हुई है, और इसको भी ये टारगेट यहाँ पे बारम्बार करता जा रहा है। और कुवैत में भी जो यूएस की जो मिलिट्री यहाँ पे हेड क्वार्टर पड़ी हुई है, यहाँ पे भी टारगेट कर रहा है। और यूएई में सेम एज यहाँ यहाँ पे भी वही यहाँ पे टारगेट करते जा रहा है। हालांकि ईरान एक ही टाइम में कई सारे मतलब यहाँ पे टारगेट वगैरह कर रहा है, मतलब मल्टीपल टारगेट यहाँ पे सेट करके बैठा हुआ है और कई सारे मतलब टारगेट करते जा रहा है। जब तक यहाँ पे यूएस मतलब बैक नहीं होगा तब तक ईरान इसी तरह के मतलब यहाँ पे टारगेट वगैरह करता जाएगा। और जो मतलब यहाँ पे देखिए जो यूएस की तरफ से यहाँ पे जो मतलब कहा गया कि भाई इन्होंने इन्होंने कहा गया कि भाई हमने ना मतलब यूएस की जो यहाँ पे डिफेंस सिस्टम है उसको मतलब हमने मतलब कंट्रोल कर लिया है, मतलब जो मतलब एयर डिफेंस सिस्टम है ये आने की मतलब कंट्रोल कर लिया गया है, ये यूएस का कहना है। और ईरान ने इसका मतलब जवाब देते हुए मतलब साफ साफ कहा कि भाई देखिए जैसे आपने मतलब मतलब F-15 जो मतलब फाइटर जेट आपने भेजी, तो उन्होंने मतलब साउथ वेस्ट एरिया में ही मतलब गिरा दिया था, मतलब ये मतलब ईरान के अंदर मतलब गिर गई थी। तो उसी तरीके से इन्होंने मतलब A-10 को भी मतलब गिरा दिया गया था, हालांकि कुवैत के अंदर मतलब गिराया गया था, हालांकि पायलट यहाँ से बच के भाग गया था क्योंकि मतलब वो ईरान का एरिया नहीं नहीं था, वो कुवैत का एरिया में मतलब इसको टारगेट किया किया गया था। हालांकि यहाँ पे साफ पता चल रहा, यहाँ पे मतलब साफ साफ मतलब पता चल रहा है कि भाई ईरान का डिफेंस सिस्टम काफ़ी मतलब मजबूत है, काफ़ी पावरफुल है। और ये देखिए दो यहाँ पे जो ब्लैक जो हेलीकॉप्टर थे ना, उसको भी यहाँ पे मतलब देखिए सक्सेसफुली इन्होंने मतलब यहाँ पे इंटरसेप्ट मतलब कर दिया गया था। हालांकि मतलब ईरान ने जो मतलब टारगेट वगैरह किए, हालांकि यूएस की काफ़ी मतलब यहाँ पे नुकसान वगैरह कर दिया गया है। इससे यहाँ पे साफ जाहिर मतलब पता चल जाता है कि ईरान अभी भी काफ़ी पावरफुल है। हालांकि वो कौन सा ऐसा एयर डिफेंस है जिसकी वजह से ये मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब सक्सेसफुल टारगेट वगैरह कर पा रहा है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ना, ये वाला अल अल्बानिया ज्वाइंट, ये देखिए ये वाला जो एयर डिफेंस सिस्टम है, खातम अल अल्बानिया एयर डिफेंस है, ये वाली ये वही एयर डिफेंस है जिसकी वजह से मतलब ईरान ने काफ़ी ज़्यादा मतलब टारगेट मतलब सक्सेसफुली यहाँ पे हिट वगैरह किए थे। देखिए पहला जो हिट किया था F-15 को इन्होंने सक्सेसफुली यहाँ पे मार गिराया है। और दूसरा देखिए यहाँ पे ड्रोन्स वगैरह भी मार गिराया है, और कई सारे मतलब मिसाइल वगैरह को भी मतलब इन्होंने इसी से मतलब यहाँ पे मतलब यहाँ पे हिट वगैरह किए थे। और ये जो एयर डिफेंस सिस्टम जो बनाया गया है ना, ये वहीं की मतलब लोकल वहाँ पे मतलब जो योंग मतलब स्टूडेंट वगैरह थे उन्होंने बनाया गया था, हालांकि वो मतलब इंजीनियर मतलब सेक्टर से थे, फील्ड से। और यही वो एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि मतलब काफ़ी पावरफुल है। और ईरान यही एयर डिफेंस सिस्टम को यूज़ कर रहा है अभी तक कि बहुत बहुत ही मतलब यूएस को मतलब चकमा देने के लिए ये वाला एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी पावरफुल यहाँ पे दिखाई देता जा रहा है। अब देखिए यूएस और यहाँ पे इसराइल और ईरान मतलब इमीडिएटली चाहते क्या है, मतलब किस तरह के मतलब टेक्निक वगैरह चाहते हैं, और यूएस की कमजोरी यहाँ पे क्या है, और डिप्लोमेटिक जो स्टैंड वगैरह यहाँ पे चल रहे हैं वो यहाँ पे किस तरीके से बातचीत वगैरह चल रहे हैं, हम इस चीज़ के ऊपर यहाँ पे देखेंगे। देखिए यूएस चाहता है कि भाई ईरान को किसी भी तरीके से मतलब 48 घंटे के अंदर अंदर मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलाने की पूरी मतलब फोर्स करें यहाँ पे, वो जो कर रहा है यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा ये फोर्सफुली काम है। और यहाँ पे इसराइल चाह रहा है कि भाई आने वाले टाइम में किसी भी तरीके से ईरानी जो मतलब एनर्जी जो फैसिलिटी है ना उसके ऊपर टारगेट मतलब किया जाए। अब ये देखिए इसका रो कुछ अलग है और इसका कुछ सेंस कुछ अलग है। हालांकि ईरान क्या कह रहा है कि भाई आप कुछ भी करो, मतलब वो लोग मतलब प्रिपेयर है पूरी पूरी तरीके से कि भाई वो इसका मुंह तोड़ मतलब जवाब देने के लिए रेडी होकर वहाँ पे बैठे हुए हैं। और यहाँ पे ये कह रहा है कि कांटे में कह रहा है कि भाई यहाँ पे यूएस कह रहा है कि हम लोग एयर स्पेस को मतलब पूरी तरीके से मतलब यहाँ पे कंट्रोल मतलब कर चुके हैं। हालांकि ऐसा नहीं है जो मतलब यूएस जो कह रहा है। और यहाँ पे जो इसराइल जो बातचीत कर रहा है कि भाई हम मतलब यहाँ पे मल्टी डोमेन मतलब सिस्टम यहाँ पे ऑपरेट करेंगे विद इन अ वीक में, जो मतलब टारगेट वगैरह करने के लिए है। और आपको एक यहाँ पे बहुत ही बड़ी हैरानी की बात मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि भाई ये जो यूएस की जो कमजोरी है ना, देखिए यूएस ने अपना F-15E और A-10 को यहाँ पे भेज दिया गया था। हालांकि वो दोनों को दोनों यहाँ पे मतलब
अनसक्सेसफुल रहे, जिसकी वजह से ये यूएस को बहुत ही बड़ी यहाँ पे मतलब काफ़ी यहाँ पे नुकसान हो गया है। और वो लोग बमबारी के लिए पूरा रेडी हो गए यहाँ पे बैठे हुए हैं। और अब यहाँ पे यूएस ग्रीन सिग्नल का हालांकि इसराइल वेट करके बैठ रहा है कि भाई कब मतलब वहाँ से मतलब आदेश आएगा और ये कब मतलब अटैक वगैरह करेंगे। हालांकि इसका इंटेंशन कुछ अलग है और इसका इसका कुछ अलग है और ईरान का कुछ अलग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हालांकि डिप्लोमेटिक स्टैंड के ऊपर अगर देखा जाए तो अगर ये कह रहा है कि भाई यूएस अगर डील नहीं होती तो रेडी हो जाओ भाई, आने वाला टाइम आपके लिए बहुत ही मतलब घातक होगा, ये ईरान को मतलब कह रहा है। और उसी तरह की मतलब चीज़ें वगैरह चल रही है। और ईरान मतलब क्या कह रहा है कि भाई हम लोग तो भाई यहाँ पे सेलिब्रेट वगैरह कर रहे हैं, जिस तरीके से मतलब हमने यूएस की मतलब यहाँ पे जो फाइटर जेट वगैरह गिराए गए थे, यहाँ पे सेलिब्रेट मतलब करके बैठ रहे हैं। अब ये इस तरह की चीज़ें यहाँ पे मतलब चल रही है। और हालांकि आने वाले टाइम में यहाँ पे ये देखिए, अब आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है कि अब ईरान जो है क्या मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मोज मतलब खोलेगा? और हालांकि इन्होंने मतलब साफ मतलब इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है कि यूएस की बात जो भी थी, इन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई हम आने वाले टाइम में अभी किसी प्रकार के मतलब यूएस से वो डील नहीं करेंगे। तो आने वाला टाइम अभी सिर्फ 48 घंटे रह गए हैं, जो हालांकि स्टेट ऑफ हॉर्मोज खोलने के लिए। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोज नहीं नहीं ओपन होता तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इशू बन सकता है। इसको देखते हुए मतलब आपको तो क्या क्या लगता है कि जिस तरह के मतलब अभी एयर डिफेंस सिस्टम लेके वो बैठा हुआ है ईरान, क्या मतलब यूएस इसको मतलब खुलवा पाएगा? हालांकि मतलब कोई एक डील मतलब हो पाएगी यहाँ पे। अगर नहीं होती है तो फिर यहाँ पे आने वाले टाइम में तो क्या इशू बन सकता है? आपको क्या लगता है? आप अपना राय यहाँ पे कमेंट में देना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले आपको आर्टिकल ये कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर वगैरह ज़रूर करिएगा। धन्यवाद आपका।